तो क्रोध किससे बना? हाँ, अग्नि तत्व से क्रोध बना। क्रोध आता है तो क्यों आता है? क्रोध जब हमारे अनुसार नहीं होता, कहीं भी चाहना तब होता है। तो इसका क्रोध, तो क्रोध की खुराक क्या है? क्रोध की खुराक है क्रोध। शुरुआत कहाँ से हुई? जब कुछ चाहना अनुसार नहीं हुआ तो क्रोध आया, तो उसके अनुसार हम चले तो ये बढ़ गया, और नहीं चलें तो फिर कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे ही 3 महीने यदि कोई गुस्सा नहीं करे ना तो क्रोध खत्म हो जाएगा, क्यों? उसको खुराक ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही क्रोध है। लोभ की खुराक क्या है? लोभ की खुराक भी लोभ है। लोभ कैसे? जो अपने हक से ज़्यादा लेना लोभ है। ऐसे सब चीज़ों का है, तो सब का अपना अपना रहता है। तो जो जिसकी अच्छा उसकी मौत क्या है? तो जो उसकी खुराक है वो मत दो। ऐसे ही सभी का है, ऐसे सभी चीज़ों का। इसलिए यहाँ पर आता है कि वो हम आगे तो बता रहे थे धोनी वाले दादा की बात। तो वो फिर वहाँ पर जब वो बाद में नमस्ते किया तो फिर वो बोले, अगर अच्छा है तू डरा नहीं। तो इस रास्ते में ये बात बहुत बड़ी है। डर नहीं रहे, लेकिन ये जल्दी होता नहीं है। डर तो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानियों में ये जल्दी हटता ही नहीं है, लेकिन किसी के सिर से तलवार ऐसे जाए तो डरे नहीं, ऐसा तो कोई बिरला ही हुआ। पर ऐसे कोई आगे जाता है। जब उन्होंने देखा आगे ये डरा नहीं तो ठीक है, खुश हो गए। बोले तू डरा नहीं, हमें अच्छा लगा, अब हम तेरे को आगे बढ़ाएंगे। तो वो फिर उनको कुछ बोले, बाद में कुछ साधनाएं करवाई। तो फिर उन्होंने देखा किसी का ये आदमी के पास ऐसा ही फ़ोटो। बोले यार ये कौन आदमी है? बोले ये साईं बाबा है। बोले ये कहाँ है? बोले तो गुजर गया। बोले ये तो रात मेरे को मिला है। हाँ जी नमस्कार। बोले जी ऐसा कैसे? तुम आगे वाले थोड़े आगे हो जाओ बस। तो उसको क्या होता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ दूर से ना, दूर से कर, इसको बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों का आधार है। तो इसको लेकर के आगे हो जाओ ना, तुम बैठे रहो, वो पीछे खाली ही जगह। तो इसको लेकर के बोलेंगे कि ये आगे उन्होंने फिर बोला ये तो शरीर छोड़े काफ़ी साल हो गए। बोला मुझे ये रात में मिले। तो वो फिर बोले यार ऐसा? बोले कि हाँ। बाद में उन्होंने फिर उनकी कई प्रक्रियाएं साधना की करवाई। फिर एक भगत था, तो वो साईं बाबा के यहाँ जाता था। तो साईं बाबा शरीर छोड़ गए, तो वो रो रहा था। एक दिन तो उसको सपना आया। आजकल हम साईं खेड़ा में रहते हैं, तो जब धोनी वाले दादा थे तो वो गया, तो उसको धोनी वाले दादा में साईं बाबा का ही दर्शन होता था। तो उसको फिर वहाँ, तो ये कहने का कि वो थे जो धोनी वाले दादा, तो वही ये बोले कि जो चैतन्य उस परमात्मा से जो जोड़ा है, उससे यदि कोई भी जोड़ा हो तो वो उसका उद्धार होता है। क्योंकि जो खुद ही नहीं जुड़ा है तो वो दूसरे को कहाँ से जोड़ सकता है। इसलिए इसमें ये बोलते हैं कि जब तक कोई ऐसा नहीं मिले तो जब तक अपने से 2 कदम आगे वाला सही, वही उसी से काम चला लो। और नहीं तो जैसे जो पहले हो गए, जैसे भगवान है, अब उसके शब्द हैं, तो उन पर श्रद्धा रखो। जो पार हो गए, चाहे वो अभी नहीं है, तो उनके वचनों पर श्रद्धा करके चलो, तो इससे तुम्हारा अहित नहीं होगा। और फिर और कैसा हो, जिस चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो उनके पीछे भाग नहीं रहा हो, वो भले, वो अलग बात है, तो वो भी हमारे से आगे है। इससे पता लगेगा कि हमारे से आगे का कैसे पता लगे। भाई जिन चीज़ के लिए हम
चोरी गलत कर रहे हैं और वो उनके पीछे नहीं जा रहा, तो उसको हम अपने से आगे मानेंगे कि नहीं। बड़ा कोई भी किससे होता है? जो अपने से किसी भी प्रकार से गुण में, किसी भी ज्ञान में, किसी भी चीज़ में बड़ा हो, तभी तो उसको बड़ा कहेंगे। श्रद्धा बाहर से नहीं आती, कोई उसमें हमारे से ज़्यादा अच्छाई है तभी हम उसको वो करेंगे। और खराबी हो तो नमस्ते भले कोई ज़बरदस्ती करे, पर श्रद्धा थोड़ी बनेगी। चाहे वो बड़ा भी हो लेकिन निकम्मा हो तो उसको थोड़ी बड़ा कहेंगे। तो बड़ा कोई भी होता है तो बड़े से जुड़ने से होता है। बड़ा सबसे परमात्मा, तो उससे कोई कैसे भी जुड़ा है तो उसी से सब कोई बड़े हुए, उससे बड़ा। इसलिए सब बड़ाइयों का, सुखों का मूल परमात्मा है, वही सबका स्रोत है। कोई भी पाया है तो उसी से पाया है, उसके बिना ना कोई पहले ना आगे ना अब होगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि मंगल स्वरूप, सुख के मूल स्रोत, उस कल्याणकारी शिव का अर्थ कल्याण, भगवान शिव को नमस्कार है। जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति और ब्रह्मा बल वीर्य के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा हैं। वे सच्चिदानंदमय शिव मेरे लिए नित्य कल्याण स्वरूप बने रहें। ये प्रार्थना है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि भाई खाली बैठेंगे तो क्या होगा? अपने आप तेरी मेरी या काम धंधे की चिंता, उसमें सहज होना है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये तो अपने आप होएगा। नींद आएगी या इधर उधर मन जाएगा, चाहे इसमें कोई भी हो, इसमें कुछ भी करने जैसी बात नहीं है, अपने आप हो जाता है। तो लेकिन अब यदि हम आदत से रास्ते को छोड़ेंगे, मन को छोड़ेंगे, तो प्रकृति का स्वभाव है नीचे जाना, तो वो अपने आप नीचे चली जाएगी। लेकिन उसी को ऊपर वाले के साथ जोड़ दें तो उसका स्वभाव बदल सकता है। जैसे आजकल साइंस का ज़माना है, पानी है तो नीचे जाता है कि ऊपर? तो ऊपर कैसे जाए? ऐसा ऊपर पहुँचाओ कि उल्टा ना आए। इतनी पावर की है कोई मोटर? मोटर की ये मोटर तो नहीं रही, मतलब यहाँ का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसको ऊपर पहुँचा दे, उल्टा ना आए। पर कौन पहुँचा सकता है? ये सूरज पहुँचा रहा है ना, कैसे पहुँचा रहा है? ये करता है कुछ? बोलो, सूरज करता है कुछ? वो भाप बनाने का काम है क्या उसका? फिर लेकिन इसमें फिर वो फिर कैसे हो गया? फिर कैसे हो गया? इसको बोलेंगे कि संबंध है। जैसे पानी सूरज ही छोड़ता है, ऊपर से छोड़ेगा,